जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत तो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लव यापा मूवी के बारे में। ये लास्ट नाइट ही मैं मूवी देख के आया हूँ, लेट नाइट देख के आया था इसलिए इसका जल्दी रिव्यू बना नहीं सका। उसके लिए सॉरी, कुछ घर के काम थे। तो मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो वो सारे के सारे ट्रेलर में ही ऑलरेडी बयान हो रखी है कि एक कपल है जिसका नाम है बानी और गौरव, जिसको दोनों एक दूसरे को पेट नेम दे रखे हैं। लड़के का नाम दे रखा है गुची और उसका बानी बू, पता नहीं क्या ट्रेंड है ये, सॉरी। तो जब ये मूवी देख रहा था तो स्टोरी लाइन तो ऑब्वियस माइंड में थी कि उनके फादर जो है फोन स्वैप करवा देते हैं कि इनकी हिस्ट्री मिलेगी, तो उसी के ऊपर जो कॉमेडी सेंस बना के और जो स्टोरी लाइन सारा का प्लॉट इसी की तरफ घूमता रहेगा। और फर्स्ट चैप्टर ओनली इसी के ऊपर सारा डिपेंडेंट है कि इन दोनों की जो चलती रहती है और कई हद तक हमें हंसाने में भी कामयाब होती है। और क्या क्या है, कई चीफ्टर्स भी लगते हैं जोक्स जो है इनके, मतलब कि जैसा कि उसमें दिखाया जाता है कि यार सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेसी की बात करी जाए तो सिंपल सी बात है कि प्राइवेसी हर एक की चीज होती है कि लड़के और लड़कियों का एक अलग टेस्ट होता है। तो इधर लेकिन मूवी में एक चीज जो ऑब्वियसली आता है, हर लड़का नहीं करता, जो क्रिंज और थर्ड क्लास लड़के होते हैं वही करते हैं। या फिर एक टाइम पीरियड होता है जैसे कि कॉलेज का हो गया या स्कूल का हो गया, जब बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता, तब वो ज्यादा ये हरकतें करते हैं कि भाई एक रिलेशनशिप में उसके साथ 3 4 5 6, मतलब कि मूवी में दिखाया गया है। जबकि मूवी में दिखाया गया है जो गौरव की एक्स बहुत रही, उसने बहुत सारों पे ट्राई मारी है, सब कुछ है। और बानी जो है कि करंट में भी अपने एक्स के साथ घूमने चली जाती है, नाइट आउट करने चली जाती है, सबको अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोल के चली जाती है। कहीं जगह पे ये चीज़ जो है उसको आज़ादी देता है, ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, जो उसकी गूगल हिस्ट्री होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो लड़की की गूगल हिस्ट्री है उसमें ऑब्वियस सी बात है वो पॉर्न भी देखता है, ठीक है, ठर की बातें भी करता है, एक फेक चैट ग्रुप भी है, सबको एक फेक आईडी भी बनाई हुई है जो उसके कॉलेज टाइम से बनी हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो उसकी लाइफ में चल रही होती हैं। मेन पॉइंट क्या है, देखा जाए तो दोनों ही गलत है, अपनी अपनी जगह पे दोनों ही गलत है। देखो बाकी प्राइवेट चीज़ों की मैं बात नहीं करता कि गूगल हिस्ट्री में क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आज के टाइम में हर कोई करता है, ठीक है, वो चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। और ये इतने बड़े होके ये चीजें करना फिल्म में दिखा रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी क्रिंज लगी। दूसरी बात, अगर एक्टिंग स्किल्स की बात करूं तो जुनैद खान की फिर भी ठीक लगी। इसके पहले इसके बेटे की मूवी आई थी आमिर खान की महाराज, लिटरली मुझे इतनी खुंदक आई थी ना, उसको वैसे ही पढ़ने तो उससे बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अद्वैत चंदन ने, जो कि इससे पहले सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी बना चुके हैं। और मूवी मुझे ठीक लगी थी, सॉन्ग्स वाइज भी और वैसे भी ठीक लगी थी वो मूवी। हालांकि उसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई थी कि एक पूरा कल्पित पति को ही दिखा दिया गया था, वो भी एक बॉय दोनों की फिल्म थी। इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे पूरी मूवी में बानी कपूर जो है, जो बानी कपूर, सॉरी उनका रियल खुशी कपूर है नेम, तो सॉरी बानी कपूर निकल गया। बानी जो है, बानी क्या करती है कि पूरे वो गलत वो भी है, नो डाउट। उसका फादर भी ये चीज समझते हैं कि वो गलत है। उनके फादर को जिनका किरदार आशुतोष राणा जी ने निभाया है, तो वो क्या है, वो एक संस्कृत कहते हैं ना, एक संस्कृत भाषी, हिंदी प्योर हिंदी बोलने वाले, और उनका मजाक उड़ाना तो तय था क्योंकि आमिर खान के पुत्र की मूवी है, तो उसे किए बिना तो इनकी चूतरों में मिर्ची लगती नहीं। सॉरी टू से दिस वर्ड, मतलब कि ये चीजें दिखानी कोई जरूरी नहीं होती, ठीक है, कि एंड ऑफ द डे आप उसको कवर कर दो कि उन्होंने सही किया था सब कुछ एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट हाफ में तो यहाँ तक ठीक है, फिर सेकंड हाफ में 10 से 15 मिनट मेरे को बोरिंग इसलिए लगा कि बात ज्यादा ही खींची जा रही थी। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा जो कि गौरव की सिस्टर बनी है, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर लुक्स थी उनकी, एज अ हीरोइन मटेरियल थी। देखो खुशी कपूर ऑब्वियस ही बात है, बोनी कपूर की लड़की है, प्रोड्यूसर की बेटी है, तो ऑब्वियस ही बात है उनको रोल्स मिलेंगे। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, जुनैद खान की एक्टिंग मुझे फिर भी सही लगी, लेकिन मुझे खुशी कपूर किसी एंगल से एक तो हीरोइन मटेरियल लगी और उनकी एक्टिंग भी क्रिंज लगी। मुझे लिटरली 1% पसंद नहीं आई है खुशी कपूर मूवी के अंदर। एक्टिंग स्किल्स इज सो पुअर। मुझे जानवी कपूर भी ऑब्वियस ही बात है पसंद नहीं है। देखो माँ अगर इतनी अच्छी कलाकार थी तो जरूरी नहीं है कि बेटियां भी होंगी। और लिटरली मतलब अब मुझे लगता है थोड़े दिन में वो सर्जरी कराएगी, क्योंकि उनकी नोज थोड़ी तीखी है, वो सब कुछ वो करवाएंगी, क्योंकि हर एक्टर और क्या नाम है एक्ट्रेस करवा रही है आज के टाइम में। और चलो वो चीज़ एक बार के लिए ठीक भी है, लेकिन मेरे को लिटरली मुझे अच्छी नहीं लगी।
मूवी के अंदर। उनकी जो कीकू शारदा की हाँ स्पेशली मेंशन करूँगा कीकू शारदा जी का रोल। मूवी में वो साइड रोल में थे लेकिन लिटरली बहुत ही प्यारा रोल निभाया उन्होंने। एक सीरियस हम्बल क्यूट सा नेचर का पर्सन, और एक्टिंग उनसे सीखनी चाहिए थी कि एक्टिंग होती क्या है यार, बड़ी प्यारी एक्टिंग की है। हाँ स्पेशली मैं मेंशन करूंगा कीकू शारदा जी को। उनका भी मूवी में बहुत खास रोल है क्योंकि पूरी मूवी में जो वेडिंग चल रही है वो उन्हीं की चल रही है गौरव की सिस्टर के साथ, और वो एक गप्पू है जिसके लिए उनको मूवी में दिखाया जाता है कि उनकी जो पड़ोसी वगैरह होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गौरव की जो सिस्टर है वो भी थोड़ी गप्पू दिखाई है, लेकिन वो सुंदर हैं, ये हैं वो, तो सारे टोन करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या जरूरत है इससे शादी करने की, इसके पास तो जो होती है ना आसपास में आग लगाने वाली, जिनको खुद अच्छा लड़का मिलता नहीं है उनकी बेटियों को आग लगाने आ जाती हैं, जेलसी करती हैं कि ये तो इतनी सुंदर है, वो इतना मोटा है, ये है वो है फलाने ना। वैसे अपने भाई की फ़ोन की व्यवस्था को देखते या फ़ोन की वो देखने के लिए वो बहन में भी जेलसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कीकू शारदा भी अपना फ़ोन छुपाते हैं। वो स्पेस उसको देते हैं कि मुझे तेरा फ़ोन नहीं चाहिए, लेकिन वो किसी अलग रीज़न के कारण छुपाते हैं, वो आप मूवी में देख लेना, ठीक है। लेकिन वो सही होते हैं अपनी जगह। लेकिन जो ये दोनों हैं, ये दोनों आज के जेनजी कपल दिखाए हैं, जबकि एज इनकी बहुत ज़्यादा दिखाई है कि दोनों पढ़ लिख चुके हैं, जॉब करते हैं, फिर भी इनकी जो नेचर और थॉट्स दिखाई हैं वो जेनजी जैसी दिखाई हैं कि हाँ भाई की टिंडर पे भी है। देखो ये सब चीज़ें तब चलती हैं कि जब आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ें बाकायदा नहीं डिपेंड करती। देखो मूवी के जो सॉन्ग्स हैं ओके है, वो जो टाइटल सॉन्ग है वो फिर भी ठीक लगता है, बाकी मूवी के सॉन्ग्स मुझे इतना कुछ अच्छा लगा, बैकग्राउंड स्कोर भी कोई ऐसा खास नहीं चलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इनके दोस्तों के कैरेक्टर दिखाए हैं जुनैद के, गौरव के जितने भी दोस्त दिखाए हैं उन्होंने भी बहुत प्यारा रोल निभाया, मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगे वो दोस्त। और लेकिन एक क्रेजी चीज़ लगी, दो सीन आप नोटिस करना अगर मूवी देखने जाते हो। एक सीन में क्या होता है कि जो विकी की मदर है जब वो कड़ा आग के अंदर फेंक देती हैं, वो भाई साहब आग में लकड़ी से निकाल रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी सीरियस सीन को क्रिंज बना दी कि आग में से तू निकाल रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ तूने निकाल लिया, वो उसको झटक रहा है और भाई लकड़ी है तेरे हाथ में, कोई लोहे की रॉड थोड़ी है, और इतनी जल्दी रॉड भी कैसे गर्म हो जाएगी, तूने उठाया एक अंगीठी थी है छोटी सी, उसके अंदर से ऊपर पड़ा, उठा के दूध निकाल ले बाहर, बेकार की चीज। और एक सीन में क्या होता है कि एक इनकी आईडी होती है कि, और जिसको वो फोन में से लॉग आउट करना होता है, वो एक फेक आईडी होती है जो 25 से 30 लोग यूज कर रहे होते हैं। जैसे कॉलेज में वो कई लड़के करते हैं ना रिचार्ज करवाने के लिए लड़की की आईडी बना के, तो उस आईडी का यूज करते हैं। तो वैसे एक आईडी होती है तो उसकी जो चैट होती है वो डिलीट नहीं करता, तो वो टेंशन में आ जाता है गौरव की यार वो देख लेगी तो और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ एंड ऑल दैट। तो उसको डिलीट करने का में मतलब कि इसका एक दोस्त हैकर दिखाया है, और हैकर को ही नहीं ये चीज पता होती कि भाई वो कहीं अगर कहीं से भी लॉग आउट करना चाहो तो लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। बट उसमें ऑब्वियस ही बात है कि एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा उस फोन पे दोबारा, तो लेकिन यह चीज उसको कीकू शारदा आके बताता है, और ओटीपी वाली बात भी उस हैकर के दिमाग में नहीं आती। ओवरऑल मूवी इज अ ओके मूवी, नॉट अ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत ज़्यादा यूनिक कंटेंट है, नहीं, इज अ ओके एंड गुड टू वॉच, वन टाइम वॉच आप कर सकते हो। मूवी में कोई ऐसा क्या नाम है सेक्स सीन नहीं है, एक हाफ टॉप न्यूड सीन है कि भाई जिसमें वानी कपूर का मॉब करके वीडियो दिखाया, और एक एंड में किसिंग सीन है। हाँ एक किसिंग सीन की बात भी करूँ तो एक सीन में मुझे हंसी आती है पूरी मूवी में, वो उसके हाथ पे ऐसे मतलब लिप किस करने लगते हैं तो वो वानी ऐसे हाथ रख लेते और किस कर लेते हैं। क्या नीड थी भाई, मत दिखाओ ना, अगर नहीं दिखाया जाए तो मत दिखाओगे। सबको पता कि एड में जाके वो हाथ हटा लेंगे लिप किस दिखाएंगे, दिखानी जरूरी है क्या? एक प्रेडिक्टेबल सीन को डालना जरूरी नहीं होता। कई लोग एक्साइटेड होंगे कि और गौरव क्या नाम है वानी की कब किस होगी। अब 3600 मूवीज में देखते हैं लोग यार, इन चीजों को हटा के भी आप मूवी बना सकते हो, लिटरली आप बना सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, स्टोरी नहीं लेके आओ। बॉलीवुड इन सब चीज़ों से जब तक बाहर नहीं आएगा ना, वो मूवी एक लेवल अप नहीं जाएंगी। नो डाउट डायरेक्टर ने अपना काम बड़ा अच्छा निभाया है, नो डाउट कि मूवी आपको एंगेज करके रखती है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बेकार मूवी है, आप जाओ तो वन टाइम वॉच देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों के साथ मैं देखो, छोटे बच्चों के साथ तो मैं मना ही करूंगा, बड़े बच्चों के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो क्योंकि इतना कोई खास वो नहीं है। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।